बात है उस समय की जब मैं खेती करता था और शाम को घर आ जाता था और मेरा घर भी खेत से काफ़ी ज़्यादा दूर था, जिससे कई बार मुझे आने में अंधेरा भी हो जाता था और मेरे पास आने जाने के लिए सिर्फ एक साइकिल थी और मैं जिस रास्ते से आता जाता था वहाँ पर एक शमशान भूमि भी आती थी। और एक बार अमावस्या की रात थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो रखा था और जब मैं शमशान भूमि के पास से गुज़रा तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और घबराते हुए मैं उस दिशा में गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ एक औरत है जो ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसके हाथ पर चोट लगी है और खून भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा था। फिर मैंने इसका कारण उस औरत से पूछा तो उसने कहा कि मैं यहाँ से जा रही थी और फिसलकर गिर गई, जिससे मुझे चोट लग गई। और फिर उसने मुझसे कहा कि भैया आप मुझे गांव तक छोड़ दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और मैंने उससे हाँ कह दी और वो साइकिल के पीछे बैठ गई और फिर हम गांव आ गए। और मैंने उससे गांव आते ही कहा कि आप उतर जाइए, तो पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने एक बार और कहा लेकिन तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और दूर दूर तक भी कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैं किसी तरह से घर पहुंचा और वो बात मैं अपनी दादी माँ को बताई। तब दादी माँ ने जो कहा वास्तव में डरा देने वाला था। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले वहाँ एक औरत को जिंदा ही जला दिया गया था, जिसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। और ये सब सुनने के बाद मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। और ऐसी ही नई नई डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।